हेलो फ्रेंड्स, आज हम हमारा थर्ड टॉपिक विजुअल इम्पेयरमेंट को डिस्कस करेंगे। विजुअल इम्पेयरमेंट, मीनिंग ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। विजुअल इम्पेयरमेंट प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू आईसाइट, जो प्रॉब्लम हमारी आईसाइट से रिलेटेड होती है उसको हम विजुअल इम्पेयरमेंट की कैटेगरी में शो करेंगे। ओके, अ पर्सन इज विजुअली इम्पेयर्ड इफ आईसाइट इज लेस देन 6/60 इवन आफ्टर यूजिंग ग्लासेस। एक पर्सन को हम क्या बोलेंगे, विजुअली इम्पेयर्ड तब बोलेंगे जब उसकी जो आईसाइट होती है वो कम होती है 6/60 से, इवन आफ्टर यूजिंग ग्लासेस। इवन ग्लासेस के यूज करने के बाद भी जो उसकी आईसाइट है वो 6/60 से कम होती है। इट इंक्लूड्स ब्लाइंड पीपल एंड दोज विथ लो विजन। इसके अंदर वे लोग आएंगे जो ब्लाइंड लोग होंगे और जिनका लो विजन होगा। नोट अबाउट नो आइज, बट इसका मतलब ये नहीं है कि उनके आइज नहीं है। बट अबाउट डिफिकल्टी इन यूजिंग विजन, बट उनको क्या है, देखने में डिफिकल्टी होती है इफेक्टिवली इन डेली लाइफ। डेली लाइफ की जो चीजें होती हैं वो डेली लाइफ में जो उनका विजन होता है वो बहुत कम होता है या बिल्कुल ही खत्म होता है। ओके, टाइप ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। टाइप कौन कौन से होते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट के? एक होता है प्रोफाउंडली इम्पेयर्ड। प्रोफाउंडली इम्पेयर्ड वे होते हैं जो टोटली ब्लाइंड होते हैं, जिनको कुछ भी नहीं दिखता। कैन नॉट सी एनीथिंग, कुछ भी नहीं देख सकेंगे। डिपेंड ऑन टच एंड हियरिंग, वो डिपेंड करेंगे टच और हियरिंग के ऊपर। उसके बाद आता है सेवरली इम्पेयर्ड, मतलब जिनको कुछ दिखता है। पार्शली ब्लाइंड बोलेंगे इनको। विजन लेस देन 6/60, कैन रीड ओनली बिगर लेटर्स, जो सिर्फ बिग लेटर्स को रीड कर पाएंगे। उसके बाद आता है मॉडरेटली इम्पेयर्ड। मॉडरेटली इम्पेयर्ड में क्या आएगा, विजन बिटवीन 6/24 से 6/60 तक होगा। कैन डू मेनी टास्क इफ प्रॉपर हेल्प इज गिवन, वो बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर पाएंगे अगर उनको प्रॉपर हेल्प दी जाए। उसके बाद आता है माइल्डली इम्पेयर। माइल्डली इम्पेयर में भी आएंगे जिनका जो विजन होता है वो बहुत कम ही होता है, मतलब कम खराब होता है। नॉर्मल जो पर्सन है उससे थोड़ा सा कम होगा, जैसे 6/9 या 6/12। ओके, नो बिग रिस्ट्रिक्शन इन डेली लाइफ, उसको कुछ इतनी बड़ी मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ता अपनी डेली लाइफ में, वो अपने डेली टास्क इजिली परफॉर्म कर सकता है। नेक्स्ट है डेफिनेशन गिवन बाय अदर्स। अब क्या क्या डेफिनेशन दी गई है इसके बारे में? इंसाइक्लोपीडिया ऑफ स्पेशल एजुकेशन ने क्या बोला है, ऑल दोज पीपल आर विजुअली इम्पेयर्ड हु डेविएट फ्रॉम द नॉर्मल टू ए ग्रेट एक्सटेंट। इसका मतलब है कि उनका जो विजन है वो बहुत डिफरेंट होता है एक नॉर्मल लेवल के जो पर्सन होते हैं उनसे। कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है विजुअल इम्पेयर्ड चिल्ड्रन के? फर्स्ट आता है जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स। जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएंगे, मे लैक विजन की कमी होगी, बट अदर सेंस, उनकी जो दूसरी सेंस होगी टच हियरिंग वो क्या होगी, बहुत अच्छी होंगी। समटाइम्स शो बेटर अटेंशन एंड कंसंट्रेशन देन नॉर्मल चिल्ड्रन से, कई बार वो क्या करते हैं, बहुत अच्छी अटेंटिव और उनकी कंसंट्रेशन पावर अच्छी होती है। उसके बाद आता है एजुकेशनल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, टच एंड हियरिंग आर मेन सोर्स ऑफ लर्निंग। टच और हियरिंग उनके मेन सोर्स होते हैं लर्निंग के। लिमिटेड एक्सपीरियंस होते हैं उनके, जैसे वीक इन कंसेप्चुअल डेवलपमेंट में वो वीक होते हैं। डिपेंड मोर मेमोरी के ऊपर ज्यादा डिपेंड करते हैं और रिपीटेशन के ऊपर ज्यादा डिपेंड करेंगे। डिफिकल्टी इन इंसिडेंटल लर्निंग, उनको क्या जो इंसिडेंटल लर्निंग होती है, मतलब कई बार क्या होता है इंसिडेंटल लर्निंग में क्या होता है, वो चीजों को याद रखना उनके लिए प्रॉपर नहीं होता। लर्निंग बाय वॉचिंग अदर्स, वो क्या दूसरों को देखकर सीखेंगे। ओके, फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या आएगा, पुअर मोटर स्किल्स होंगी ड्यू टू द लेस मोबिलिटी के कारण उनकी जो मोटर स्किल है वो अच्छी नहीं होंगी। उनके जो हेल्थ इश्यूज है, उनके हायर चांस ऑफ हेल्थ इश्यूज होने के उनके चांस ज्यादा रहते हैं। वीकर इन फिजिकल स्ट्रेंथ होती है उनकी, जो बहुत कम होती है क्योंकि उनकी मूवमेंट नहीं होती, और वो लेस एक्सरसाइज, वो उनकी एक्सरसाइज भी नहीं होती। नीड एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है उनको फॉर सेफ मूवमेंट। सेफ मूवमेंट के लिए उनको एक्स्ट्रा सपोर्ट की जरूरत होती है। उसके बाद आता है कॉग्निटिव कैरेक्टरिस्टिक्स में क्या होगा, जो दिमाग से रिलेटेड होगा। लर्निंग डिपेंड मोर ऑन ऑडिटरी एंड फैक्चुअल इनपुट, उनकी जो लर्निंग है वो मेनली जो सुनने की उनकी जो पावर है, उनके जो फैक्चुअल इनपुट है उसके ऊपर डिपेंड करेगी। मे परफॉर्म बिलो एवरेज इन इंटेलिजेंस टास्क टेस्ट, सॉरी, वो क्या परफॉर्म करेंगे बिलो एवरेज, एवरेज से जो नीचे बच्चे होते हैं उनकी तरह ये परफॉर्म करेंगे इंटेलिजेंस के बेस पे, किसमें, टेस्ट के अंदर। बिकॉज मोस्ट टेस्ट आर यूज विजन, क्योंकि जो उनके टेस्ट होते हैं मोस्टली उसमें क्या होता है, विजन का यूज होता है। नोट लेस, वो इतने भी कम इंटेलिजेंट नहीं होंगे कि लिमिटेड ड्यू टू द लैक ऑफ विजुअल इनपुट के कारण कई बच्चे होते हैं जिनकी इंटेलिजेंस पावर अच्छी होती है बट वो विजुअल इनपुट उनका होता नहीं है, तो इसलिए वो थोड़ा मतलब अपना उनकी जो कैपेसिटी होती है वो उसको परफॉर्म नहीं कर पाते, किसी भी टास्क को जितना वो कर सकते हैं। उसके बाद होता है साइन ऑफ विजुअल इम्पेयरमेंट। साइन में क्या आएगा, फ्रीक्वेंट वाटरी आईज होंगी, इरेगुलर आई मूवमेंट्स होगा, डिफिकल्टी होगी रीडिंग में, स्मॉल प्रिंट्स में डिफिकल्टी होगी आइडेंटिफाई करने में स्मॉल डिटेल्स इन पिक्चर्स, डिजीनेस
हो जाएगी रीडिंग के बाद, क्या टिल्टिंग और स्क्विंटिंग हो जाएगी आइज फॉर फोकस के लिए, फ्रीक्वेंट आई इन्फेक्शन होता रहेगा, उनकी जो विजन है वो ब्लर्ड हो जाएगा, यूजिंग वन आई वाइल रीडिंग और राइटिंग के समय वो एक आंख को यूज करेंगे, रेड और इन्फ्लेम्ड आई हो जाएंगी, सीटिंग वेरी क्लोज टू ब्लैक बोर्ड के बहुत पास बैठेंगे, डिफिकल्टी इन मूविंग अराउंड क्लास के चारों तरफ देखने में उनको डिफिकल्टी होगी, डिफिकल्टी इन रीडिंग फ्रॉम नॉर्मल डिस्टेंस से उनको रीड करने में कुछ भी डिफिकल्टी होगी। उसके बाद आता है बिहेवियर में क्या क्या चेंज आएंगे उनकी, इरिटेबिलिटी, ऑफन इरिटेबल होंगे ड्यू टू द बीइंग टीज्ड और रिडिकुलड, उनको टीज किया जाएगा बार बार, इसलिए वो क्या हो इरिटेट हो जाएगा बच्चा, उनका जो लो सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो लो हो जाएगा, वो पीपल या सिचुएशन या मतलब कहीं भी जाने से हिचकिचाएगा, मतलब ठीक है। ओके, स्टीरियोटाइप बिहेवियर होगा, मतलब वो एक्शंस को बार बार रिपीट करेगा, लाइक रॉकिंग बॉडी, टैपिंग टू मेक अप फॉर लैक ऑफ विजुअल स्टिमुलेशन। ओके, फोर्थ है पुअर सोशल स्किल, उनकी सोशल स्किल वीक होंगी, वीक इन गेस्चर्स, बॉडी लैंग्वेज, आई कॉन्टेक्ट, स्माइलिंग, शेकिंग हैंड्स, ये सब है, ये सब वो बहुत कम करेगा। नेक्स्ट है कम्युनिकेशन एबिलिटीज। कम्युनिकेशन एबिलिटीज में क्या होगा, डिफिकल्टी इन रीडिंग, वो अच्छे से रीड नहीं कर पाएगा, उसको ब्रेल की जरूरत पड़ेगी, मैग्नीफाई ग्लासेस की जरूरत पड़ेगी, या लार्ज प्रिंट की जरूरत पड़ेगी, मतलब वर्ड्स को लार्ज प्रिंट में उसको प्रोवाइड करना होगा। उसकी कम्युनिकेशन स्किल पुअर हो जाएंगी, इनिशियली इंप्रूव लेटर विद ट्रेनिंग, मतलब स्टार्टिंग में क्या है कम्युनिकेशन स्किल्स उसकी पुअर होंगे, बट बाद में हम ट्रेनिंग के साथ उसको इम्प्रूव कर सकते हैं। प्रेफर ओरल कम्युनिकेशन को प्रेफर करेगा ओवन रिटर्न की बजाय वो क्या है ओरल कम्युनिकेशन प्रेफर करेगा। राइटिंग स्पीड में भी स्लो, उसकी राइटिंग स्पीड स्लो हो सकती है बट नॉट बैडली अफेक्टेड, वो बैडली अफेक्टेड नहीं होगी। उसके बाद आता है सोशल डेवलपमेंट एंड एडजस्टमेंट, उसमें क्या होगा, मे डेवलप इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स आ जाएगा बच्चे के अंदर ड्यू टू द रिडिकुलर के कारण, उसके अंदर मतलब उसको वो अपने आप को कम समझेगा दूसरों से। सोशलाइजेशन इज लो, उसकी जो सोशलाइजेशन है वो लो हो जाएगा, वो लोगों से घुले मिलेगा नहीं, या लोगों से बात नहीं करेगा, पार्टिसिपेट नहीं करेगा किसी भी चीज में। इवन ए स्मॉल अमाउंट ऑफ विजन इज हेल्पफुल फॉर एडजस्टमेंट, इवन एक थोड़ा सा अमाउंट का जो विजन है अगर वो भी है तो वो बहुत हेल्पफुल होता है कोई एडजस्टमेंट में। विथ गाइडेंस के साथ दे कैन ज्वाइन एक्टिविटीज लाइक, गाइडेंस के साथ वो बहुत सारी एक्टिविटीज को ज्वाइन कर सकता है जैसे सिंगिंग, डांसिंग, स्विमिंग एक्सेट्रा। उसके बाद आता है कोज क्या है विजुअल इम्पेयरमेंट के, फर्स्ट है हेरिडिटी कोज। हेरिडिटी कोज होता है मतलब जीन्स से पेरेंट्स से बच्चों में जो डिसीज होते हैं वो ट्रांसफर हो जाते हैं बाय जीन्स के थ्रू। ओके, रिलेटेड टू जीन्स पास्ड फ्रॉम पेरेंट्स। इफ फादर इज विजुअली इम्पेयर्ड चाइल्ड हैज हाइयर रिस्क, अगर माता पिता है वो विजुअली इम्पेयर्ड है तो चाइल्ड के अंदर बहुत ज्यादा रिस्क हो जाता है। क्लोज ब्लड रिलेशन मैरिजेस इंक्रीज रिस्क, ठीक है, वो भी रिस्क को इंक्रीज कर देते हैं। उसके बाद एनवायरमेंटल कॉजेज होते हैं जैसे स्मॉल पॉक्स, ये मेनली इंडिया के अंदर है। मॉल न्यूट्रिशन भी कोज हो सकता है हमारा, और डिसीजेज ऑफ नर्वस सिस्टम की जो डिजीज होते हैं वो भी हमारा कोज हो सकते हैं विजुअल इम्पेयरमेंट के। जैसे नर्वस सिस्टम की बहुत सारी डिसीज होती है, एपिलेप्सी होती है, मेनिंजाइटिस होता है, हाइपरसेफेली होती है, ब्रेन इंजरी, ये सब कोज कर सकते हैं। उसके बाद मेडिकल कोज क्या हो सकते हैं, अगर आई में इन्फेक्शन हो रहा है एक लंबे टाइम से, कैटरेक्ट हो जाता है, ग्लूकोमा हो जाता है, विटामिन ए की डेफिशिएंसीज हो जाती है, या इंजरी हो जाती है, या एक्सीडेंट हो जाता है जो हमारे आईज को अफेक्ट करता है। अब आइडेंटिफिकेशन हम कैसे करेंगे कि कोई बच्चा है जो विजुअली इम्पेयर्ड चिल्ड्रन है। ओके, फर्स्ट है उसका बिहेवियर सिम्टम, उसके बिहेवियर को देखेंगे क्या क्या होगा, इनअटेंटिव होगा क्लास के अंदर, या मैप या बोर्ड वर्क के टाइम पे क्या वो इनअटेंटिव होगा, वो अटेंटिव नहीं होगा। ओवर कॉन्शियस इज वॉकिंग के अंदर वो मतलब बहुत संभल के चलेगा। कंप्लेन ब्लड विजन की कंप्लेन करेगा। प्रिटेंड टू सी रिटन मटेरियल बट एक्चुअली डजंट, वो देखने की कोशिश तो करेगा बट वो क्या लिख नहीं पाएगा या लिख नहीं पाएगा। कांट रीड राइट फॉर लॉन्ग, लंबे समय तक रीड और राइट नहीं कर पाएगा। होल्ड बुक वेरी क्लोज टू आइज, वो बुक को बहुत क्लोज रखेगा आइज के। हेड को टिल्ट कर लेगा जब वो वर्क काम करेगा। एक आंख को बंद कर लेगा जब वो काम करेगा वाइल वर्किंग। इरेगुलर ब्रिंकिंग करेगा। यूज मैग्नीफाइंग ग्लासेस का यूज करेगा। इंसिस्ट ऑफ सिटिंग इन फ्रंट ऑफ रोज मतलब कि लाइन में आगे बैठने की जिद करेगा। कंप्लेन ऑफ डिजीनेस की कंप्लेन करेगा। ओके, उसके बाद फिजिकल सिम्टम्स में क्या आएगा, उसकी जो आंखें हैं वो सूज जाएंगी, आंखों से बहुत ज्यादा पानी आएगा, उसको लगातार हेडेक होगा,
वर्क के टाइम पे नोजिया हो जाएगा, डबल विजन मतलब डबल दिखने लग जाएगा, फ्रीक्वेंट आई इन्फेक्शन होता रहेगा, ब्लड विजन हो जाएगा, धुंधला दिखने लग जाएगा, आंखें रेड हो जाएंगी, इरिटेशन हो जाएगी, डिफिकल्टी रीडिंग, स्मॉल प्रिंट्स को रीड करने में भी उसको डिफिकल्टी आएगी और रेगुलर ब्लिंकिंग होगी। उसके बाद आता है मेडिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा, जो मेडिकल एग्जामिनेशन में प्रॉपर चेकअप होगा किया जाएगा, किसके द्वारा, डॉक्टर के द्वारा। ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट होता है जो आई के डॉक्टर होते हैं हमारे, उसके विजन को टेस्ट किया जाएगा आई चार्ट के द्वारा। अगर आई चार्ट में 3 रोज होती हैं, अगर ऊपर वाली रोज को वो देख पा रहा है या पढ़ पा रहा है तो उसका विजन 6/60 होगा, मतलब वो इम्पेयर्ड है। सेकंड लाइन को अगर रीड कर पा रहा है तो 6/36, अगर वो सारी लाइंस को रीड कर पा रहा है तो उसका जो विजन है 6/6 नॉर्मल होगा। उसके बाद आता है विजुअल फील्ड है, जैसे रेंज ऑफ साइट है, उसको भी चेक किया जाएगा। उसके बाद है बेस्ड ऑन टेस्ट, उसके बाद ही हम मतलब बहुत सारे जो डॉक्टर है वो टेस्ट करेगा, उसके बाद ही वो डिसाइड करेगा कि बच्चे को क्या प्रॉब्लम है, उसको क्या मेडिकल इंटरवेंशन उसको देनी है। ठीक है, सो ये हमारा टॉपिक था। अगर आपको टॉपिक अच्छा लगे तो मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ उसको लाइक करें एंड सब्सक्राइब करें। एंड आफ्टर दैट मैं नेक्स्ट टॉपिक इसके बाद हियरिंग इम्पेयरमेंट है, हम उसको देखेंगे। ओके, थैंक यू।